कानपुर, उत्तर प्रदेश। एक छोटा सा गांव जहां की जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी हुई थी। गर्मियों के धूप में गेहूं के खेत लहरा रहे थे। ये खेत गांव की जान थे, जिनसे गांव वालों की रोजी रोटी चलती थी। बैलगाड़ी धूल भरी पगडंडियों पे चल रही थी। ये पगडंडियां गांव की धड़कन थीं, जो हर घर को जोड़ती थीं। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए अपनापन था। रमेश, एक मेहनती किसान, दिन रात काम करता था। उसकी मेहनत ही उसके परिवार की खुशियों की बुनियाद थी। उसका परिवार ही उसकी दुनिया थी। उसकी पत्नी और बच्चे ही उसकी ताकत और प्रेरणा थे। उनके छोटे से घर में हंसी खुशी थी। हर शाम परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता और दिन भर की बातें करता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान में काले बादल छा रहे थे, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। गांव का कुआं चहल पहल का केंद्र था। गपशप खूब होती थी। यहां लोग अपनी खुशियां और दुख बांटते थे। एक दिन बात एक नई गोली के बारे में थी। ये गोली गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। चमत्कार, लोग इसे कहते थे। ये गोली हर किसी के जीवन को बदलने का दावा करती थी। ताकत और दमखम का वादा करती थी ये गोली। हर कोई इसे पाने के लिए उत्सुक था। रमेश ने सुना, उसका मन ललचाया। उसने सोचा, क्या ये गोली उसके जीवन को भी बदल सकती है? वो अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देखता था। क्या ये गोली उसके सपनों को साकार कर सकती है? रमेश के दोस्त इस गोली की कसम खाते थे। उन्होंने उसे भी इसे आजमाने के लिए कहा। वे कहते थे कि यह गोली उसे अधिक ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देगी। रमेश को यह सुनकर थोड़ी उत्सुकता हुई। वो हिचकिचाया। उसका मन उसे मना कर रहा था। उसे डर था कि कहीं इसका कोई बुरा असर ना हो। लेकिन जल्दी फायदा पाने का लालच बहुत तेज था। वो मान गया और छोटी सी सफेद गोली निगल ली। उसे लगा कि शायद यह उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसे एकदम महसूस हुआ। वो और ज्यादा देर तक काम करने लगा। उसकी उत्पादकता बढ़ गई और वह खुद को अजेय महसूस करने लगा। शाम होते होते रमेश को तेज सिर दर्द होने लगा। उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसका रंग उड़ गया, बदन कांपने लगा। डर ने उसे जकड़ लिया। उसे लगा कि शायद उसने कोई बड़ी गलती कर दी है। क्या हो रहा है? उसकी परेशान पत्नी ने उसे चैन देने की कोशिश की। वह भी चिंतित हो गई थी, लेकिन उसकी हालत बिगड़ दी गई। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। यह गोली, जो एक वादा थी, अब एक भारी कीमत बन गई थी। छोटे से परिवार पर दहशत छा गई। रमेश की सांसें उखड़ने लगी। वो होश में आता जाता रहा। वो उसे चारपाई पर लिटा कर ले गए। उसके डरे हुए बच्चे अपनी मां से चिपके रहे। शहर के अस्पताल का सफर बहुत लंबा लगा। डॉक्टर ने रमेश की जांच की। उसका चेहरा गंभीर था। टेस्ट किए गए। नतीजा डरावना था। गोली में खतरनाक केमिकल थे। ये ब्लड प्रेशर को जानलेवा स्तर तक बढ़ा देते थे। पूरी कोशिशों के बावजूद रमेश ने आखिरी सांस ली। चौथा भाग, कानाफूसी से वारंट तक। रमेश की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। गांव में हर कोई सदमे में था और हर चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। कानाफूसी इल्जामों में बदल गई। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था और अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। गांव वालों ने न्याय की मांग की। उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने गांव में हर कोने की तलाशी ली और सबूत इकट्ठा करने लगे। उन्होंने रमेश के दोस्तों से पूछताछ की। हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने स्रोत का खुलासा किया। गांव के बाहर एक संदिग्ध फेरी वाला। फौरन छापा मारा गया और हर कोने की तलाशी ली गई। फेरी वाले को पकड़ लिया गया। उसे हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। नकली गोलियां और संदिग्ध केमिकल जब्त किए गए। ये सबूत पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उसने शहर के एक बड़े सप्लायर से गोलियां लेने की बात कबूल की।
उसने बताया कि ये गोलियां कहां से आती थी। पुलिस ने उस रास्ते का पीछा किया। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए उन्होंने एक बड़े गोदाम पर छापा मारा और कई अपराधियों को गिरफ्तार किया। 5वां भाग, रमेश के लिए न्याय। जांच शहर के एक गोदाम तक पहुंची। पुलिस ने वहां छापा मारा। अंदर उन्हें एक बड़ी फैक्ट्री मिली जहां नकली गोलियां बनाई जा रही थी। मास्टरमाइंड, एक बेरहम बिजनेसमैन, को गिरफ्तार कर लिया गया। वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। कानपुर की त्रासदी ने सबको जगा दिया। डॉक्टरों ने बिना डॉक्टर की सलाह के गोलियां खाने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने सही डॉक्टर से सलाह लेने की अहमियत बताई। रमेश की मौत ने हमें बताया कि शॉर्टकट का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है।